हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिफेंस पाठशाला। तो बीच में एक महीना फिर मेरा मॉक टेस्ट पढ़ाई बिल्कुल रुक गई थी। उसके पीछे भी रीज़न था कि मैंने एक यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था। वो एग्ज़ाम अच्छा हुआ था तो मैंने रेस पे फोकस करना चालू कर दिया था। तो अभी मेरी रेस काफ़ी हद तक आ चुकी है, तो अब मैं दोनों चीज़ें कंटिन्यू रख सकता हूँ, क्योंकि अभी रेस होने वाली नहीं है। तो मैं अगर हफ्ते में 1-2 दिन भी रनिंग करूँगा, लॉन्ग रनिंग 4-5 किलोमीटर की, उसके बाद मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। क्योंकि जॉब भी है, 3 चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी कि जॉब भी करना और उसके बाद रनिंग भी करना, उसके बाद पढ़ाई भी करना। तो मैंने 1 महीने के लिए पढ़ाई थोड़ा स्किप कर दिया था। अब क्या है कि अब मैंने रनिंग पे अब मेरी पकड़ बन गई है, तो अब मैं एक हफ्ते में 1-2 दिन रनिंग करूँगा, बाकी पढ़ाई पे दोबारा से फोकस करना चालू कर दिया है। और फेज 11 का फॉर्म भी भर दिया कि नहीं भर दिया? मैंने तो भर दिया है। मैंने टोटल 9 पोस्टों के लिए फॉर्म भरा है, ग्रेजुएशन और 10+2 का। आप लोग भी बताना कैसा क्या रहता है। तो फाइनली पिछला मॉक मैंने 17-18 फरवरी को दिया था, और ये देखो 16-17 मार्च का है मॉक। तो लगभग 1 महीना बाद। लेकिन अब इसके बाद मैं पढ़ाई बीच में लगातार अब कंटिन्यू रहेगी, अब रुकेगा नहीं। देखो फिर मैं काफ़ी गड़बड़ कर दिया मैंने। रीजनिंग में 42.5 नंबर आए, 58 परसेंटाइल। जनरल अवेयरनेस तो खैर ठीक आ गए, 29 नंबर आ गए। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में देखो केवल 35 नंबर आए। मैं केवल 20 क्वेश्चन कर पाया, जिसमें कि 2 गलत हो गए। इंग्लिश भी मान लो ठीक गई, इंग्लिश में कई सही हैं और 4 गलत। चलो मैं थोड़ा 1-2 सिली मिस्टेक भी दिखा देता हूँ जो मैंने करी। अरे बहुत सिली मिस्टेक करी, इतने नंबर आ गए, यही काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूँ। अब 1 हफ्ता मुझको अच्छी मेहनत करनी है, और अगला 80+ परसेंटाइल तो लेके आना ही आना है। चलो कुछ सिली मिस्टेक देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, रीजनिंग में ये सिली मिस्टेक कर दिया। खैर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पहले मुझको ये क्वेश्चन आता था, लेकिन वही है ना, अब बिल्कुल छूटा हुआ है। अब मुझको गड़बड़ नहीं करना है, अब बस पढ़ाई कंटिन्यू ही रखना है, नहीं तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा फिर। एक क्वेश्चन ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ये थोड़ा कैसे किया उन्होंने। टोटल 6 थे, तीनों में कॉमन है 6। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर पाया। मैंने इसमें 2 कर दिया था। जैसे ये है, ये भी मैं नहीं कर पाया था। ट्रैफिक का सिग्नल करप्शन को मैंने स्ट्राइक कर दिया था, जबकि इसमें लॉस होगा। ये भी करने वाला था। मैंने दिमाग लगाया था कि करप्शन होता है तो लोग स्ट्राइक करते हैं, मैंने ये दिमाग लगा दिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, जब प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन गलत होते हैं। मैथ में देखो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। यही सब तो सुधारना है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से तो मैं पीछे हो गया। -1 आना चाहिए था, यहीं से नंबर बढ़ जाता तो कम से कम 1-2 हज़ार रैंक ऐसे सुधर जाती। अब ये भी नहीं कर पाया देखो मैं, क्योंकि मैथ तो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। ये नहीं डिपेंड करता कि मैथ आपको कितनी आती है, आप मैथ कितना लगाते हो। अब 1 महीना से मैंने पेन ही नहीं उठाया, तो कहाँ से नंबर आ जाएंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 25% कम वस्तु में देता है, तो मतलब 1000 ग्राम को वो देता है 750 ग्राम। और उसके बाद कहता है कि X% की हानि पर बेचता है, तो उसका समग्र लाभ 20% होता है। अरे ऑप्शन से उठा लो, मान लो 10% है, तो वो बोल रहा है कि मैं 900 ग्राम का मतलब हानि पर बेचता हूँ। तो बस लगा दो, आंसर आ जाएगा, उसमें क्या है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसकी इक्वेशन ही नहीं बना पाया था, क्योंकि समय नहीं बचा था, देख के ही डर गया था इतना बड़ा सवाल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, इसमें 20 होगा, देखो अब आ गया। मैं इसमें गलती कर रहा था, जो A B से 150% अधिक कुशल है ना, तो A/B होगा 5:2। लेकिन मैं पता क्या लिख रहा था, A/B = 3:2। ये गलती कर रहा था। ये मैं कह रहा था कि यही होगा, लेकिन मैं लगाया ही नहीं ये सवाल। मुझको लग रहा था, क्योंकि आ नहीं रहा था, मैं लगाना भूल गया इसमें। ये समय ही नहीं बचा था। सच में मेरा मैथ में नंबर कम आए ठीक ही है। देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल मैं लगा ही नहीं पाया, तो कहाँ से नंबर आ जाएंगे बताओ। एकदम
ये देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मेरे कम से कम नहीं तो 1-2 मैथ में मुझको सारे क्वेश्चन आते थे इसमें, जबकि 15 नंबर तो यहीं से मेरे कम हो गए। रीजनिंग में भी मैंने मान लो 2 सिली मिस्टेक करी, वहाँ से नंबर कम हो गए, तो रैंक तो बिगड़ेगी ही। मैथ और रीजनिंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। देखो मैं ये भी नहीं कर पाया। चलो अगले हफ्ते का टारगेट बनाते हैं, मेहनत करेंगे। द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन द प्लॉट मैनेज टू बिवाइडर मडल होगा इसमें। चलो खैर, ये तो क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन 20 नंबर तक मैं बढ़ा सकता था। हिज क्यूरियोसिटी वॉज बाई द अनयूजल पिक। हाँ, मैं कर रहा था, मैं बाद में कंफ्यूज हो गया कि 2 सिमिलर ऑप्शन है, कोई इसमें यू, पहले मैं इसी में लगाने जा रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, नंबर कम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करेंगे अगली बार। इंसाइटफुल का इंट्यूटिव होगा, मैंने इंफॉर्मेटिव लगा दिया। काफ़ी सिली मिस्टेक भर भर के करी हैं, 20 नंबर बढ़ा सकता था मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस वीक मैथ अच्छे से लगाते हैं, रीजनिंग भी थोड़ा लगाते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे अब। चलो फिर मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। टारगेट रहता है मैं अगली बार 85 परसेंटाइल तक ला पाऊँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप भी अपना बताना और बताना कि फेज 11 की तैयारी करोगे, कैसे करोगे, कितनी पोस्टों के लिए फॉर्म भरा है। धन्यवाद।